आइंदा आने वाले दिनों में सहाबत करेंगे या फिर इस पेशे को खैर बात क्या है? ये आपने बड़ा अच्छा सवाल किया। मैं आपसे शाकिर भाई गुजारिश करता हूँ, आप जिस वक्त इमरान वापस आया था और नेक्स्ट डे आपको पता है कोर्ट ऑफ लॉ में हेयरिंग थी, उस वक्त इंसान को बार बार आप रगेते हैं, बार बार जो है उसको छीलते हैं। क्या मकासद हैं आपके इसके पीछे? क्या आप आखिरी हद तक जो है वो चले गए हैं कि आप जिंदा रहते हुए जितनी भी जिंदगी है क्या इन्हीं अदालतों में और इन्हीं मुकदमात में ही आपने हमें उलझाई रखना है? क्या कि आईजी पंजाब तो खुद आपके साथ मिलकर इमरान भाई को ढूंढने में मसरूफ थे, तो फिर उन्हें नहीं पता था कि वो इमरान रियाज उस वक्त अगवा थे या ढूंढे, तो फिर ये मुकदमा दर्ज कैसे हो गया? विकास भाई, आपने बहुत जबरदस्त किस्म का एक सवाल किया है। मैंने 16 मार्च को एक FIA की तरफ से एक नोटिस मौसूल हुआ है जो पब्लिक डोमेन में है, जो आप सब लोगों के पास है, आप लोगों ने एग्जामिन किया, देखा, उसका सब्जेक्ट मैटर आपके सामने उस नोटिस का पड़ा है कि डेफेमेशन ऑफ IG पंजाब एंड अदर पब्लिक सर्विस एंड अदर पब्लिक ऑफिशियल्स। ये है उस मुकदमे की इंक्वायरी का नोटिस जिस पर बादशाह जब IG पंजाब साहब हमारे साथ बार बार अदालत में पेश हो रहे हैं और अदालत में ये मुसलसल बयान दे चुके हैं कि इमरान रियाज को बाजियाबी के लिए वो भरपूर कोशिश कर रहे हैं और वो ज्यादा से ज्यादा जो उनसे कोशिशें कर रहे हैं कि इसकी जल्द बाजियाबी वो हो सके। और इस तरह ये इसको कहते हैं क्लासिकल एग्जाम्पल ऑफ डिसऑनेस्टी, मैलाफाइडी। ये बेईमानी, बदनीयती और बददियानती की आखिरी हद और आला तरीन मिसाल है कि हम पर मुकदमा वही शख्स जो है वो मुतासिर फरीक बनकर दर्ज करवाने की हदायत देता है या वो अपने ही DSP मोहम्मद अली भट्ट नामी को DSP है। भाई मोहम्मद अली भट्ट का क्या ताल्लुक है FIA के मुकदमे से? रियासती इदारों के खिलाफ अगर कोई कार्रवाई करनी है तो क्या FIA ने अपने ही कई मरतबा सब इंस्पेक्टर या इंस्पेक्टर खड़े करके, असिस्टेंट डायरेक्टर खड़े करके मुकदमे दर्ज नहीं किए? तो ये बिल्कुल आपने दुरुस्त जो है वो इस बात की निशानदेही की है कि इन्हीं IG पंजाब के मातहत DSP मोहम्मद अली भट्ट ने जानते बूझते हुए कि उसकी पूरी पंजाब पुलिस का सरबराह जो है वो ये एक भागदौड़ कर रहा है इमरान की बाजियाबी के लिए, तो फिर इसको मैं इसी मुकदमे को इन्हीं हकायक की बुनियादों पर जैली, फर्जी, यानी कि एब्सोल्युटली फैब्रिकेटेड, फ्रिवलेस और मैं प्लांटेड FIRs कैसे ना कहूं। अब इन मुकदमात का वजूद बाकी रहना इन हालात में, जब हमारे से आप क्या चाहते हैं? क्या आप हमें इससे भी कोई आखिरी हद है जिंदा रहते हुए कि एक इंसान को बार बार आप रगेते हैं, बार बार जो है उसको छीलते हैं? क्या मकासद हैं आपके इसके पीछे? क्या आप आखिरी हद तक जो है वो चले गए हैं कि आप जिंदा रहते हुए जितनी भी जिंदगी है क्या इन्हीं अदालतों में और इन्हीं मुकदमात में ही आपने हमें उलझाई रखना है? क्या इस मुल्क में जो पब्लिक गारंटेड कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच, सब्जेक्ट टू लॉ है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन क्या वो आपने अपनी जुबान, हमारी जुबान कोई आपकी जुबान नहीं है, हमारी सोच कोई आपकी सोच नहीं है, हम अपनी जुबान बोलेंगे, हम अपनी आजादाना सोच से चलेंगे। बराए मेहरबानी जो है वो इन चीजों को मलूज़े खातिर रखा जाए और इस तरह की बोसीदा और घटिया कार्रवाइयां जो है वो करने से सख्ती से बाज रहा जाए, वरना कि ये मुकदमात और ये भी मामलात जो है वो हम अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में लेके जाएंगे और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ऐसे हालात में जब मुल्क में आखिरी हद तक जो है वो नफसा नफसी चली गई है, एक बेचैनी और इस्तराब का माहौल है, उसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का किरदार जो है वो यकीनन जो है वो आने वाले दिनों में मजीद सामने आएगा और सुप्रीम कोर्ट को अवामी जो जितनी भी अपना तवक्कुआत है इंसाफ वाजे होता हुआ जो नजर आए उसको दिखाने के लिए अपना रोल प्ले करना पड़ेगा। अच्छा, ये बताइएगा आप अली भाई के इमरान भाई की जो गुर्बत का प्रॉब्लम है वो किस हद तक जो है वो ठीक हुआ है और कब तक ये हमें स्क्रीन पर नजर आएंगे? क्या आइंदा आने वाले दिनों में सहाबत करेंगे या फिर इस पेशे को खैर बात क्या है? ये आपने बड़ा अच्छा सवाल किया। मैं आपसे शाकिर भाई गुजारिश करता हूँ, आप जिस वक्त इमरान वापस आया था और नेक्स्ट डे आपको पता है कोर्ट ऑफ लॉ में हेयरिंग थी, उस वक्त ही मैंने आपसे गुजारिश की थी कि अदालत हमने जितने इमरान के जो हम पूरी कोशिश करके अपनी डेटा प्राइवेसी जो है उसको हर हाल में जो है मुकद्दम रखते हैं और बड़ी एहतियात से चलते हैं। हमने एक मेडिकल बोर्ड प्राइवेट डॉक्टर्स का कॉन्स्टिट्यूट किया है, उसमें डिफरेंट एरिया ऑफ प्रैक्टिस के लोग हैं, उसमें इसकी मेंटल रिहेबिलिटेशन, साइकोलॉजिकल रिकवरी, इसकी क्लिनिकल रिकवरी, इसकी फिजिकल रिकवरी, इसके एक तमाम 5-6 डॉक्टर्स हैं जो हमें कॉन्स्टेंटली जो है वो इस पर एडवाइस करते हैं और उन्हीं के प्रेस्क्राइब्ड ट्रीटमेंट के मुताबिक जो है वो इमरान की इस रिकवरी के प्रोसेस से अंडरगो कर रहा है। उनका एक एक्यूमुलेटिव कलेक्टिव विजडम था कि इमरान को 3 से 3.5 महीने ओवरऑल चाहिए हैं तमाम हालात में, सर से पांव तक, दिमागी, जिस्मानी और नफ्सियाती हालात में रिकवरी के लिए। ये इमरान के लिए एक मुश्किल तरीन मराहिल है, एक ऐसा मरला है जिसमें बावजूद इसके कि मैं आपको यकीन दिलाता चलूं कि इसका बस नहीं चलता कि ये अपने ख्यालात का इजहार करे
और आपकी सोच और तवक्को से जल्दी करे और करेगा इंशाल्लाह। ये आप लाजमी बात याद रखें कि इसको 50% के करीब अल्लाह ताला ने मेहरबानी की है 6 हफ्ते में, 1.5 महीने में, कि इमरान की जो लुकनत का प्रॉब्लम है वो बहुत रिजॉल्व हो चुका हुआ है। और इंशाल्लाह बारिक व ताला इसकी जो स्पीच थेरेपी का प्रोसेस है, जो रिपीटेड एक्सरसाइजेज और प्रैक्टिसेस रोज होती हैं, इसके प्रोसेस से गुजरते हुए इंशाल्लाह इतना ही वक्त या मुमकिन तौर पर 2-4 हफ्ते ऊपर नीचे हो सकता है, इमरान इंशाल्लाह रिकवर करेगा। और दूसरी बात यह है, सवाल ही पैदा नहीं होता और सवाल पैदा होगा भी नहीं है कि जब तक इसकी जिंदगी है, ये एक वेल कॉम्प्रीहेंसिवली डिस्कस्ड बात है। रिपीटेड जो टाइम्स के बाद आपको हम अपनी एक पॉलिसी स्टेटमेंट दे रहे हैं कि ये हो नहीं सकता कि इमरान ने जिस तरह हमेशा अपनी सहाफती जिम्मेदारियां अदा की हैं, उससे एक लम्हा भी जो है और 1 इंच भी जो है वो पीछे हो, उससे उसी एनर्जी के साथ उसी तरीके से तो इमरान जो है वो निभाएगा। और जो ही इंशाल्लाह ये हमारे अपनी सेहत के मराहिल जो हैं वो हम कामयाबी से इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला हमें हमकनार करें और वो दूर करेंगे, तो इमरान अपनी रूटीन की बिल्कुल इसी तरह जिस तरह आज आप तमाम सहाफ़ी और मीडिया के दोस्त अदालतों में खड़ी अपनी रिपोर्टिंग कर रहे हैं, इसी तरह इमरान रियाज आपको अपने दरमियान भी नजर आएगा। और इसी तरह जो है वो आपको इमरान टीवी स्क्रीन पे भी जो है वो इंशाल्लाह जल्द से जल्द सो कॉल्ड रियासती बगावत, so called without any legal basis, without any material basis, without any factual basis, इमरान रियाज के खिलाफ माजी में 1-1.5 साल पहले भी इस तरह के बिल्कुल बेबुनियाद और जली मुकदमा जो है वो दर्ज किए गए। पूरी कौम को मालूम है और ये कि इमरान रियाज को किस तरह अगवा किया गया और सब 144 दिन जो है वो जिंदगी मौत की कश्मकश से निकल के अल्लाह ताला ने अपने फजलो करम से वापस भेजा है। ऐसा बताइएगा कि क्या आपको फिर दोबारा गिरफ्तारी का खदशा है जो आज आप जमानत करवाने के लिए यहाँ पर पहुंचे हैं? इमरान रियाज खान, आप जानते हैं कि 11 मई को सरेआम सियालकोट एयरपोर्ट से इमरान को पहले गैर कानूनी तौर पर गिरफ्तार किया गया, बाद में एक बिल्कुल गैर कानूनी इलीगल डिटेंशन ऑर्डर निकाला गया और वो बेस बनाया गया सब्सिक्वेंटली इमरान के नोटोरियसली किडनैपिंग की, यानी कि सरेआम इमरान रियाज को उसके बाद डिटेंशन में ब्रीफली रखने के बाद अगवा किया गया। इमरान मुकम्मल तौर पर जी ठीक है। इमरान रियाज 144 दिन के करीब, तकरीबन 140 दिन से जायद इमरान रियाज पूरी कौम को मालूम है और ये कि इमरान रियाज को किस तरह अगवा किया गया और सब्सिक्वेंटली इमरान रियाज के रिकवरी के लिए, बाजियाबी के लिए लाहौर हाई कोर्ट में ऑनरेबल चीफ जस्टिस अमीर भट्टी साहब की अदालत में एक पिटिशन दायर की गई और इसी तरह ये मामला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के नोटिस में आया। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने भी इमरान रियाज की बाजियाबी के लिए ऑर्डर पास किए। आपने देखा कि एक मुसलसल दिन और रात की जिंदगी और मौत की कश्मकश से इमरान रियाज, उसकी फैमिली और उसके जितने करीबी लोग थे उनको गुजारा गया। इस दौरान अब ये पब्लिक रिकॉर्ड है कि 11 मई को एक शख्स अगवा हुआ है। आपने 17 अगस्त को कि पूरी कौम को पता है कि वो अगवा शुदा शख्स जो है वो मुमकिना तौर पर अपनी उसका कंट्रोल ही उसके पास नहीं है, उसके ऊपर एक जैली, झूठा, बेबुनियाद और मनगढ़ंत किस्म की फैब्रिकेटेड FIR लाहौर FIA साइबर क्राइम ने 17 अगस्त को इमरान रियाज के खिलाफ रजिस्टर की है और यह मुमकिना तौर पर तौहीने IG पंजाब, आई रिपीट तौहीने IG पंजाब, जो कि एक पब्लिक सर्वेंट है, उनकी तौहीन करने पर मुमकिना तौर पर ये FIR का जो मवाद है वो ये बताता है कि ये दर्ज किया गया है। बताते ये चलें आपको, और ये सबके इल्म में है, ये पब्लिक ट्रांसपेरेंसी और पब्लिक डोमेन में ये बातें हैं कि इमरान रियाज ने इसी नोयत के, ये तो कुछ भी नहीं है, तौहीने IG पंजाब तो कुछ भी नहीं है, यहाँ पे तो इमरान रियाज ने इससे बहुत बड़ी नोयत के जैली झूठे मुकदमे जो है उनका सामना किया है। आपने देखा कि सो कॉल्ड रियासती बगावत, सो कॉल्ड विदाउट एनी लीगल बेसिस, विदाउट एनी मटीरियल बेसिस, विदाउट एनी फैक्चुअल बेसिस, इमरान रियाज के खिलाफ माजी में 1-1.5 साल पहले भी इस तरह के बिल्कुल बेबुनियाद और जली मुकदमा जो है वो दर्ज किए गए और उन मुकदमात की तादाद भी जो है वो पब्लिक डोमेन में है। 18 मुकदमात पंजाब पुलिस जो है वो पहले दर्ज कर चुकी है और वो 18 के 18 मुकदमात जो है वो अदालतों ने अपने ऑर्डर पास किए और इसी पंजाब पुलिस ने बाद अज़ां जो है वो मुकदमात को खारिज किया और जिनसे अदालतों ने एग्री किया। उन 18 मुकदमात जिनमें हर मुकदमे की आजादाना सजाए मौत थी, ये तमाम मुकदमे अदालतों ने
बिल्कुल फजूल और घटिया किस्म के बेबुनियाद करार देकर जो खारिज किए हैं, आज वो इस वक्त अदालतों की फाइलों का हिस्सा हैं। और ये पब्लिक रिकॉर्ड की बात है कि अल्लाह ताला ने इमरान रियाज को उन तमाम जैली, झूठे, मनगढ़ंत, बेबुनियाद मुकदमों से सुरखरू किया। उसके बावजूद भी जो है इसी FIA ने और इसी FIA साइबर क्राइम लाहौर ने इमरान रियाज के खिलाफ इस साल फरवरी मार्च में एक मरतबा दोबारा एक जैली मुकदमा तौहीने बाजवा मुमकिन तौर पर उसका दर्ज किया। उस पर भी अदालत ने जो है वो आपने देखा कि फैसला अदालत ने दिया और उसमें इमरान रियाज खान को मुकदमा खारिज करके सुरखरू किया। क्या अभी भी ऐसी बॉन्डी और घटिया और बेवकूफाना हरकतें करने की कोई जरूरत या जवाब बाकी रह जाता है? भाई वेट करें प्लीज, लव यू बस वेट करें। और क्या ये ऐसी कोई जवाब या कोई बात रह जाती है जो इस वक्त भी, आज भी, जब पूरी कौम को पता है कि इमरान रियाज अगवा था, आपने उसकी गैर मौजूदगी में भी आखिरी हदें पार कर दी हैं, बल्कि उससे भी आगे चले गए हैं। आपने ये जैली मुकदमा दर्ज किया 6 हफ्ते हो गए हैं इमरान रियाज को अल्लाह के फजलो करम से खैरियत से वापस आए हुए। अभी इमरान रियाज चूंकि इस वक्त एक साइकोलॉजिकल, मेंटल और फिजिकल रिकवरी के फेज से गुजर रहा है और 144 दिन जो है वो जिंदगी मौत की कश्मकश से निकल के अल्लाह ताला ने अपने फजलो करम से वापस भेजा है। अब हमने, अगर FIA ने इस मुकदमे को खारिज कर दिया है या खारिज कर देंगे तो आपके सामने आ जाएगा। बेहतर यही है कि FIA अपने ही गलत इकदामात को जो है वो वापस ले